अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है जी, वो हमारा स्टार्ट है, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर और कुछ ऐसी टर्म्स। ठीक है जी, जो टिपिकल हमारी चल रही हैं प्रॉपर्टीज़, उसी के हम जो है वो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है जी। ठीक है जी, तो वो है जी द प्रेशर एक्सर्ट बाय स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है द प्रेशर, वो वाला प्रेशर एक्सर्टेड बाय, जो महसूस करे, और बाय अ मर्करी कॉलम, मर्करी का कॉलम। ठीक है जी, कहाँ पे? ऑफ 760 mm हाइट के, जो मर्करी का कॉलम है वो हाइट उसकी कितनी हो जाए, उसकी जो हाइट है वो 760 यानी कि 760 mm। ठीक है जी, उसका जो हाइट हो जाए मिलीमीटर। कहाँ पर? एट सी लेवल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई फर्ज करें ये आपके पास सी लेवल है। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास क्या है? सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे 760 mm जो है वो मर्करी जो है उसका कॉलम, उसकी हाइट जो है वो 760 mm हो जाए, तब जो प्रेशर है, जो मर्करी का कॉलम प्रेशर अपने ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया? बाकी बात है जी, चलेंगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, इसके यूनिट्स की बात करें तो भाई 760 mm ऑफ Hg जो है ये किसके बराबर है? ये भाई 180 m के बराबर है। 180 m, ए भी छोटा, टी भी छोटा, एम भी छोटा। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m के बराबर है 760 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया जी? अच्छा चलें जी नेक्स्ट जी, ये जो 180 m है, या ये वाली जो चीज़ है यही इक्वल है जी 760 टॉर के इक्वल है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 1 mm ऑफ Hg जो है वो बराबर होगा 1 टॉर के। ठीक है, इसका मतलब ये कहने का हुआ कि 1 जो है mm ऑफ Hg जो है वो इक्वल किसके है? 1 टॉर के। क्लियर हो गया जी? ठीक हो गया? अच्छा चलें जी नेक्स्ट, टॉर ये हो गया। उसके बाद जी वो कहता है कि जो 180 m है वो बराबर है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 180 m के। क्लियर जी? अब आपको पता है कि भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर किसके होता है? पास्कल के बराबर होता है जी। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई यही बराबर है 10, 13 और 25 पास्कल के। ठीक है, 10, 13, 25 पास्कल के। ये आपने अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि हमने इसके न्यूमेरिकल्स, अब मैंने कुछ सवाल करवाने हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ में से। ठीक है जी, या कुछ न्यूमेरिकल्स वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? समझ आई इसकी कुछ? चलें जी, हम इसके कुछ सवाल करते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। हमने किया है जी 76 cm ऑफ Hg बराबर है 180 m। ठीक है जी, तो उसने कहा कि भाई 70 cm ऑफ Hg को बदलो 80 m में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप कैसे करोगे भाई इसको? तो पहला आंसर आपका कुछ इस तरह से होगा कि आप इसको पकड़ोगे 70 cm ऑफ Hg बराबर किसके है, ये हमने मालूम कर रहे हैं। ठीक है जी, पहला मैं सवाल कर रहा हूँ, तो आपने लिखना है भाई 67 cm ऑफ Hg किसके बराबर होता है? 180 m के। तो 1 cm ऑफ Hg किसके बराबर होगा? ये 76 जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 76। ठीक हो गया जी, यहाँ आ गया 80 m। ठीक है, अब आपके पास m 1 cm की है कीमत, तो 70 की मालूम करनी है, तो इसको 70 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने 70 की मालूम करनी है। तो ये आपके पास इधर भी 70 से ज़र्ब कर देंगे और इधर आ गया 1/76 ATM। नज़र आ रहा है?
चलेंज अब ऐसे करो 70 ओवर ये आप समझ आई ना कि पहले हमने 1 की मालूम कर ली, उसके बाद हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने 70 को बदला है। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 70 डिवाइडेड बाई 76, ठीक है, यानी कि 70 ओवर 76। तो जो आपके पास आंसर आ जाए वो आपने लिख देना और साथ लिख देना है ATM, साथ क्या लिख देना है ATM, ठीक है। 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा तो वो आपने इसका जो अच्छे से लिख लेना है। क्लियर हो गया जी, पक्की बात है। इसको नोट करें, नोट करें, नोट करें। हो सी मेहनत आ किती कदी हाड़ा नहीं हो कीता, पब्लिसिटी ली कोई पवाड़ा नहीं हो कीता। कर दे रहे इसको, ओके चलिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्या है कि अब आपने ATM को टॉर में बदलना है। ATM को किस में बदलना है? टॉर में, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जी आपने याद कर रखना है 70 ATM को बदलो किस में? टॉर में बदलो। अब आपने याद रखना है 1 ATM जो पीछे हमने बात की थी वो है जी कितने टॉर के बराबर है? 760 टॉर के, ठीक है जी। तो 1 ATM इसके बराबर है, तो इसको हमने 3.5 यानी कि 3.5 ATM की मालूम करनी है। तो 3.5 से, क्योंकि ये पहले 1 में है, हमें 1 का पता है, तो हम इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 3.5 से मल्टीप्लाई बाई 76 टॉर, ठीक है। तो जो आपका आंसर आए उसके साथ आपने क्या लिख देना है? टॉर लिख देना है। कैलकुलेटर लगा के 3.5 मल्टीप्लाई बाई 76, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आ जाए वो वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ पे हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया भाई? ये देखो ये पहले 1 ATM में था, वो पहले हमारे पास 70 मतलब जो है वो 76 mm ऑफ Hg था, ठीक है। तो हमने पहले उसको 1 mm ऑफ Hg मालूम किया, लेकिन ये तो पहले 1 ATM है, ठीक है। 1 ATM का हमें पता है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट नहीं 1 में किया क्योंकि ये पहले ही 1 में है। क्लियर? कर दे रेस, ओके। अच्छा चलें, नेक्स्ट रह गया है आखिरी ये सवाल, ठीक है। इसके मुताबिक ये क्या है? ये सवाल नेक्स्ट है जी कि आपने 1 ATM को बदलना है पास्कल में। 1.5 ATM को किस में बदलना है आपने? पास्कल में, ठीक है। पास्कल कितने बराबर है? तो बड़ा इजी सा है जी। 1 ATM कितने पास्कल के बराबर होता है? 10, 13, 25 पास्कल के, 10, 13, 25 पास्कल के। अच्छा जी, उसके बाद ये तो 1 में हमारे पास है, तो इसका मतलब हमने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 ATM, इधर भी 1.5 से, क्योंकि दोनों साइड पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10, 13, 25 और साथ पास्कल लिख देना है। अब आपके पास जो भी आंसर आ जाए वो आपने लिखना है और साथ क्या लिख देना है? पास्कल, साथ क्या लिख देना है? पास्कल। समझ आ गई? पक्की बात है? देख लें फिर, कर दें रेस, करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। चलें, ओके। दिस दे दो चीने बनिए मित्रा ने छड्डे, दिस दे दो चीने बनिए मित्रा ने छड्डे, हो 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 हो, दिस दे दो चीने बनिए। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है हमारा टॉपिक? नेक्स्ट, कॉम्प्रेसिबिलिटी। अच्छा जी, कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं कि हम किसी चीज़ को कंप्रेस कितना कर सकते हैं। अब हमने गैसेस के बारे में देखना है कि भाई इसको हम कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, क्या ये कंप्रेसेबल हैं या नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्ज करें एक कंटेनर है, तो एक गैस मालिक्यूल, आपको पता है गैस मालिक्यूल्स के दरमियान हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब हम इस पे ऊपर प्रेशर लगाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके दरमियान जो मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है, जो फासला है, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और वो जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि वो उसका वॉल्यूम पहले ज़्यादा होगा और जब आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो उसको वो जो है वो उसके दरमियान फासला जो है मालिक्यूल्स के वो कम हो जाएगा और वो कंप्रेस होकर उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई? पक्की बात है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाई गैसेस
आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसेबल, क्योंकि गैसेस जो हैं वो कंप्रेसेबल हैं। क्यों? वजह बयान करें। तो भाई वजह यही है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, ज़्यादा होता है। जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या होता है, उनका डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जब रिड्यूस होता है तो वो, इसका मतलब वो कंप्रेसेबल है। उसका क्या मतलब है? वो कंप्रेसेबल है। क्लियर जी? चलें जी आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा ये होगा, बिकॉज इन गैस मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस is large when we apply the pressure, then distance between molecules is reduced or reduced. So gases are compressible, ठीक है। तो आप जो है एक तो ये पिक्चर बना दें और दूसरी आप साथ ये पिक्चर बना देंगे साथ, यानी कि उसके दरमियान फासला कम रख दें, ठीक है। पहले ज़्यादा होगा तो आपका जो है वो 2 नंबर कोई भी काटेगा, आप मुकम्मल के 2 ही आएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। क्लियर जी? पक्की बात हो गई? देख लें, समझ आ गई है? चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं मोलेबिलिटी के। भाई मोबाइलिटी क्या होती है? मोबाइल का मतलब होता है हरकत, ठीक है जी। हो हा हा ला 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 हो। चलें जी हरकत, ठीक है। क्या मतलब है हरकत? तो जो गैसेस हैं उसके मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं, इधर उधर घूमते हैं या नहीं, उसके बारे में आज हम इसके बारे में इस प्रॉपर्टी को और इसके बारे में जो पढ़ना है इसे कहते हैं मोलेबिलिटी, ठीक है जी। कि वो कितनी हरकत करते हैं या नहीं करते, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हरकत करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में हम अब देखते हैं। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस होता है ज़्यादा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो भाई इधर उधर घूमने के लिए उसको रास्ता मिल जाएगा, उसके पास फासला होगा, ठीक है। और उनके दरमियान कुछ फासला जब होगा तो वो ईजीली मूवमेंट कर सकेंगे। जब वो ईजीली मूवमेंट कर सकेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई इनमें जो प्रॉपर्टी है वो मोलेबिलिटी है, कि यानी कि वो इजीली मूव कर सकते हैं। वो इजीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर हो गया इसके बारे में कुछ? ठीक है, हो गया क्लियर? हा 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 हा, वो समझ आ गई? ओके जी, चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस की डेंसिटी के बारे में, कि गैसेस की जो डेंसिटी है वो कैसी होगी। तो डेंसिटीज ऑफ गैसेस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी ऑफ गैसेस। बेसिकली डेंसिटी कहते हैं इस चीज़ को है कि आपके पास कोई भी जिस्म है, कोई बॉडी है, उसका वॉल्यूम और मास ऊपर रख के वॉल्यूम भी डिवाइड कर दें, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। रॉ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ, ठीक है जी। मास और वॉल्यूम, मास ऊपर वॉल्यूम भी डिवाइड, हम उसे कहते हैं डेंसिटी। तो भाई जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा
मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है मास कम है, जवाब हमारा कम आएगा। अगर हमारा मास ज़्यादा है वॉल्यूम कम है, जवाब हमारा ज़्यादा आएगा, डेंसिटी ज़्यादा आएगी। समझ आ गई कि हमारा जवाब जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा जवाब हमारा कम आएगा, क्योंकि डिवाइड पे है। अगर हमारा वॉल्यूम कम होगा जवाब हमारा ज़्यादा आएगा, डिवाइड पे है, इस वजह से। ठीक है जी, तो हमारी डेंसिटी फिर ज़्यादा होगी। तो क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है, डेंसिटी इनकी छोटी होती है, समान होती है। वजह क्या है? उसका वॉल्यूम। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनकी जो गैसेस की डेंसिटी है वो हम dm क्यूब में लेते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम? ग्राम पर dm क्यूब गैसेस की डेंसिटी इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। अच्छा जी, अगर हम गैसेस की ये बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें सॉलिड्स की या फिर लिक्विड्स की, तो उनकी जो डेंसिटी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर cm क्यूब में, पर cm क्यूब में। अब जी वजह क्या है? अब dm क्यूब बेसिकली कहते हैं पर लीटर में, पर लीटर में। फर्ज करें जी आपके पास ये वाली जो चीज़ है, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो भाई एक बड़ा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब है, जिसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब है, 1 dm क्यूब है। तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे, मॉलिक्यूल्स कम होंगे। ठीक है, अगर हम माया की बात कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है बनिस्बत गैसेस, और सॉलिड में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है जी, तो क्योंकि उनकी इसलिए दी जाती है कि वो जो है वो डेंसर हैं। डेंसर का मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है, हमें थोड़े सी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम cm क्यूब में लें तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत कम होंगे, तो इसलिए हम जो है वो यूनिट को बढ़ा देते हैं, हम उसका वॉल्यूम बढ़ा के कर देते हैं 1 dm क्यूब के। 1 dm क्यूब में उसकी डेंसिटी क्या है? गैसेस की 1 dm क्यूब में ली जाती है, माया और सॉलिड की जो है यानी कि लिक्विड और सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हम cm क्यूब में लेते हैं। समझ आ गई? क्लियर? पक्की बात है। चलें जी, क्वेश्चन ये है हमारा, अगर हम पेपर की बात करें तो क्वेश्चन हमारा ये आता है, वाई द डेंसिटी ऑफ गैसेस रिप्रेजेंट इन, वाई डेंसिटी of gases represent in ग्राम पर dm क्यूब। ठीक है, कि हम इसका dm क्यूब में क्यों लेते हैं? तो वजह क्या है कि वो डेंसर हैं। वजह क्या है कि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं वो डेंसर हैं एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, तो हम लिखते हैं बिकॉज सॉलिड्स एंड liquids are denser, मतलब उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, denser than gases, mean in same volume number of molecules of gases is small as compared to
solids and liquids. So we use the density unit is gram per dm cube. ग्राम पर dm क्यूब, ग्राम पर dm क्यूब। क्लियर, समझ आ गई? ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। खुदा हाफिज, अपना ख्याल